कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह की परेशानियां देश में पैदा की हैं, एक युद्ध स्तर पर लोगों की जद्दोजहद जारी है बीमारी के खिलाफ अस्पतालों में, लेकिन इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था घायल हुई है। क्या लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार के साधन कम हुए हैं, महंगाई बढ़ी है? इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले महंगाई, कोविड की इस दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है, आय कम हुआ है, दूसरी तरफ चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, खाने की चीजें हो, रिटेल सेक्टर में हो, हर जगह महंगाई बढ़ी है। जैसे हमने पिछले साल भी देखा था जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जो अनलॉक फेज आया था, उसमें कई महीनों में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़कर तेज हो गया था, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में जो महंगाई आई उसके उनके कारण पिछले साल हुआ था। इस साल भी अभी इस महीने में ये ऐसा देखा गया। मेरा ये मानना जरूर है लेकिन कि आगे चल के, क्योंकि ये जो दूसरी लहर थी, ये दूसरी लहर पहले लहर की जितनी उतनी यदि आप समय देखें तो उतना ज्यादा समय था नहीं, बहुत तेजी से चढ़ा और तेजी से उतर भी रहा है। और दूसरी बात, यदि हम देखें जो सारे देश में लॉकडाउन हुई थी उसके मुकाबले इस बार राज्यों ने किया, और क्योंकि राज्यों ने किया सब एक साथ नहीं हुआ, इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी कम थे। और मेरा ये मानना है कि आगे चल के, चूंकि अभी जैसे काफी दिल्ली में आप देख रहे हैं, बाकी महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस है कम हो रही हैं, तो इसलिए जो इससे महंगाई पे असर पड़ा वो भी मेरा मानना है कि 1-2 महीने में कम हो जाना चाहिए। मैं अब जरा मिडिल क्लास पर आती हूँ सर, क्योंकि उम्मीद यही लोग कर रहे हैं, जैसा आपने बताया खाद्य पदार्थ से लेकर सबकी धीरे धीरे बेहतर स्थिति आए। लेकिन अब मैं पेट्रोल डीजल की कीमत पर आती हूँ सर। पेट्रोल डीजल की कीमत पर अब लोग ये चिंता करने लगे। आप मुझे कहेंगे कि नहीं देखो, अब इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कीमतें बढ़ती हैं हमेशा, चुनाव के इर्द गिर्द नहीं बढ़ती हैं सर। जब वोटिंग होने वाली होती है, नतीजे आने तक कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो लोगों को शक पैदा होता है। जो वृद्धि आई है आपके पेट्रोल के दर में, वो मुख्यतः जो क्रूड ऑयल की प्राइस है $30 से $70 के ऊपर करीब $74 पहुंचने के कारण आई है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखें कि जो मुद्रास्फीति की जो दर होती है, सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसमें हम वेट्स देखते हैं, फ्यूएल और जो उसको जो कैटेगरी है उनका योगदान करीब 7% होता है, 7% से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये कि जो आम आदमी जिसमें खर्च करता है उसमें सिर्फ 7% खर्च जो पेट्रोल और डीजल के कारण आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम इन मुद्रा और मुद्रास्फीति और आम पदार्थों में जो दाम है उनकी बात करते हैं। आपकी आखिरी लाइन मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई इरादा ही नहीं है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर डालने का, उसकी बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर। मुझे ये समझाइए ना सर कि आप मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आप तो बताइए, एक्साइज इस तरह सेंचुरी मार चुकी है, पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी मार चुकी है सर। जैसे मैंने बताया अंजना जी कि मैं अर्थशास्त्री हूं और आंकड़ों को लेकर विश्लेषण करता हूं, उसके आधार पर मैं अपनी राय देता हूं। और ये तो सच बात है, इसको आप नकारा नहीं कर सकते कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है $30 से लगभग $70 से ऊपर हुई है। अब किसी चीज की यदि मान लीजिए दाम बढ़ती है, आप जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में मान लीजिए आप रोटी बेचते हैं या फिर आप उसमें रोटी सब्जी, अब गेहूं का दाम यदि बढ़ गया तो फिर वो जो रोटी है उसका दाम तो बढ़ेगा ही। वैसे ही यहाँ पे क्रूड ऑयल का दाम जो है $30 से $70 हो गया, तो पैसा तो एक्चुअली आपके पेड़ में नहीं उगता ना, तो ये तो ध्यान रखना जरूरी है। पैसा वाकई पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो आप लोग तय करते हैं ना, सरकार तय करती है ना, उसमें जो बढ़ोतरी है उस पर मेरा सवाल है। और आप कह रहे हैं कि लोगों के खर्चे का बहुत कम हिस्सा, जो पिछले जवाब में आपकी आखिरी लाइन थी, बहुत कम हिस्सा पेट्रोल डीजल पर खर्च होता है, तो क्या
इसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आपकी बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है इसी वजह से? दोनों पर सर मेरा जवाब। एक्साइज ड्यूटी तो सर आप लोग समझाते बढ़ाते हैं ना? ये मैं नहीं कह रहा था। आपने एक्चुअली इसमें और एक इंटरप्रिटेशन दिया है जो कि मैं कहना नहीं चाहता था, मेरा कोई उसमें इरादा नहीं था ऐसा कहने का। कि जैसे पहले भी कह रहा था, हमें आंकड़े लेकर एविडेंस के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, ना कि ओपिनियन। और इसमें जो आंकड़े हैं, जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 7%, 7.5%। ये जरूर है, मैं जैसे कह रहा हूं कि जो पिछले साल जब बढ़ाया गया था, जो 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाया गया था, तब ऐसा समय था जब पेट्रोल का दाम काफी कम था उस समय, क्योंकि आना चाहिए था। और जैसे आप देखें, ये भी ध्यान रखें कि जो अभी गरीब कल्याण योजना में करीब जो 70,000 करोड़ जो खर्च किए जा रहे हैं, जो कि आपके खाद्य पदार्थ हैं वो मुफ्त दिए जा रहे हैं, इन सब के लिए पैसा भी एक्चुअली आपके आय से ही आता है। आपका वो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, एक्साइज हो, इन सब से आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सरकार जो है जब अपने खर्च करती है और गरीब लोगों के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए खर्च करती है, तो उनके लिए आय भी जरूरी है। और ये यही मैं बतला रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी जरूर है। इसीलिए इन सारे आंकड़ों के साथ, विश्लेषण के साथ मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो एक कंज्यूमर है उसका 50% पेट्रोल या डीजल में खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। ये 7% है। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को हम ध्यान में रखें।